अब सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव तो हिटलर भी जीता था। ये सलाह राहुल गांधी को चिट्ठी लिख के भेजी होती तो आज राहुल गांधी का परफॉर्मेंस सुधरने गया होता। सोचिए 2024 में वो जाति ढूंढ रहे हैं पंजाब हरिद्वार के पंडितों के पोथी हाथ में लेके। जो बात उन्होंने विधानसभा में कही है वो सीधे सीधे मुसलमानों से कहें तो हो सकता है मुसलमान इस पर उनकी बातों पर विचार करे और गौर फिक्र करे। अयोध्या के समय हमने इतने डायलॉग देखे हैं, कुंटलों काजू बादाम खप गए डायलॉग्स में क्या, और हजारों कुंटल कागज बर्बाद हो गए, निकला कुछ नहीं है। वो लोग जमजम का पानी हाथ में लेके कह रहे हैं कि कोर्ट को दबाया जा रहा है। तमाशे की कोई लिमिट रखोगे कि नहीं? इस देश में कोर्ट का इतना अपमान कभी नहीं हुआ जितना शाहबानों के केस में हुआ राजीव गांधी की सरकार। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है नीरज पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस की प्रवक्ता मुन्ना खान के बीच में। आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी मुन्ना खान को बहुत अच्छे से धोया है। ये मुन्ना खान अपने आप को और कांग्रेस पार्टी को बहुत बहादुर बताने का प्रयास और मोदी जी और भाजपा जी को चूड़ियाँ पहनाने की कोशिश कर रहे थे। अमिताभ जी ने उनकी औकात दिखा दिया। दोस्तों आज की डिबेट बहुत मज़ेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। मुन्ना खान साहब जी, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि पांडव कौन है कौरव कौन है। मुझे लगता है लोकतंत्र में तो जनता ही बताती है कि पांडव कौन है कौरव कौन है, नहीं और कौन तय कर सकता है? जनता ही तय करेगी कौन कौरव है कौन पांडव है। नहीं, सवाल ये है कि वो अखिलेश यादव जी जवाब देंगे कौरव कौन है पांडव कौन है, लेकिन अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनको वहां के नब्ज का पता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ वादे किए गए। और आज बात मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान का है, आज बात युवाओं के विकास की नहीं हो रही, आज बात 1870 की हो रही है, आज बात 1956 की हो रही है, आज बात 1740 की हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बात क्यों हो रही है? जो वादे धरातल पे जो जनता के साथ किए गए, जिस तरीके से 2013 में लच्छेदार भाषणों में जनता के साथ वादा हुआ, जिस 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो वादे किए, क्या वो 2022 में पूरे हुए? नहीं हुए। तो आप ये बताएंगे फिर इलेक्शन क्यों जीता? तो साहब सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव तो हिटलर भी जीतता था। चल झूठा। मुन्ना खान साहब से एक बात कहूंगा, चुनाव ना अखिलेश यादव के कराए हो सकता है कि मुद्दा तय ना योगी आदित्यनाथ के, ये ननकू और रज्जाक तय करते हैं उनको किस मुद्दे पर राय बनानी है। ठीक, ये राहुल गांधी कैसे तो नहीं तय होगा, ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी तो है नहीं, ये तो देश है, ये तो देश की वर्किंग कमेटी है बाबू। मुन्ना खान साहब कह रहे बड़े बड़े मुद्दे बता रहे विकास के और नासा तक के, उन्होंने विषय बता दिए। ये सलाह राहुल गांधी को चिट्ठी लिख के भेजी होती तो आज राहुल गांधी का परफॉर्मेंस सुधरने गया होता। सोचिए 2024 में वो जाति ढूंढ रहे हैं पंजाब हरिद्वार के पंडितों के पोथी हाथ में लेके, और वो भी गलत पकड़ा दिया कागज किसी ने राहुल गांधी को। मैं यहां बता दूं विषय नहीं, लेकिन आनंद आगे आ जाएगा, सुन लीजिए। आज राहुल गांधी ने कहा कि मोदी असली ओबीसी नहीं है, यह विषय रोजगार का है, यह विषय विज्ञान का है, समझिएगा। बोले असली नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। अच्छा जी, बोले ओबीसी जात का नहीं। अव्वल तो ये जानकारी उनकी गलत, ओबीसी कोई जात नहीं है, जातियों का समूह है ओबीसी। ठीक, ओबीसी कोई जात नहीं भारत में। खैर नहीं समझ पाए राहुल जी। उन्होंने कहा कि ये तेली है मोदी और इनकी जात ओबीसी नहीं थी, और तब ओबीसी हुई जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इन्होंने अपने ही दस्तखत से अपनी जात ओबीसी कर ली। मुन्ना खान साहब के विशेष ध्यान में लाने के लिए बताइए, इतना बड़ा सचिवालय, इतनी फौज फाटा, आपको गलत कागज पकड़ा के आपका मजाक बनवा देते हैं आपके चेले चंटे, समझ रहे? 27 अक्टूबर 1999 को भारत सरकार ने गजट जारी कर दिया था इस बात का, तब मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं थे। शाहबुद्दीन साहब देख रहे हो ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमको हिंदुस्तान की चाबी दे दो, उनको एबीसीडी का पता नहीं। बताइए, नहीं? अरे कुछ तो पढ़ो लिखो। कोई भी आता है आपको सड़क चलते कोई कागज पकड़ा देता, आप बोल देते हो, बाद में जगहसाई होती है। अक्टूबर 1999 में नोटिफिकेशन आ चुका था, तब गुजरात में मोदी मुख्यमंत्री नहीं थे मित्र। इसलिए मैंने कहा यह सलाह राहुल गांधी को दी जानी चाहिए तो ज्यादा बेहतर हो कि वो जातियों के जंजाल में क्यों फंसे। और अभी तो उनकी ही जाति पर सवाल है, वो अपने मातृपक्ष पितृपक्ष किस पक्ष से अपने को मानते हैं? नहीं, ये तो भारत में है या दुनिया में कहीं भी एक व्यवस्था के साथ या तो मातृपक्ष से आप चलेंगे या पितृपक्ष से चलेंगे। बिल्कुल, दोनों में अभी घालमेल है, कहीं वो कुछ हो जाते हैं कहीं कुछ हो जाते हैं। क्या फिरोज गांधी साहब का मकबरा सूना पड़ा ही है। खैर गजब बेइज्जती है।
जो मुख्यमंत्री साहब ने जो बात कही है तो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो सबके मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया है उसके भी मुख्यमंत्री हैं। तो उनको इस तरह की बात जो कही है तो उनका मुखातिब जो थे वो अखिलेश यादव जी थे। अखिलेश यादव जी को मुखातब करके उन्होंने विधानसभा में ये बात कही। अगर वो मुखातब करके मुसलमानों से बात कहते तो उस पर कुछ हम लोग विचार करते। इसका सही तरीका यह है, अगर वाकई मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, मसले का हल चाहते हैं और ये चाहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद जो है वो मुसलमान हिंदुओं को सुपुर्द कर दें, तो उसका सही तरीका यह है कि वो बड़े भाई होने की वजह से और उत्तर प्रदेश के मुखिया होने की वजह से पहल करें और डायलॉग का एक सिलसिला शुरू करें। 75 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, सब जगह से धर्म गुरुओं को बुलाएं और जो लोग पार्टी हैं, फरीक हैं, उन लोगों को भी बुलाएं और एक मंच पर बैठ करके सीधे सीधे मुसलमानों से ये अपनी बात कहें। जो बात उन्होंने विधानसभा में कही है वो सीधे सीधे मुसलमानों से कहें तो हो सकता है मुसलमान इस पर उनकी बातों पर विचार करे और गौर फिक्र करे। Wake up to reality. शहाबुद्दीन साहब, आपने जो बात कही अच्छी है, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन मेरा तजुर्बा बड़ा खराब है। अयोध्या के समय हमने इतने डायलॉग देखे हैं, कुंटलों काजू बादाम खप गए डायलॉग्स में, क्या, और हजारों कुंटल कागज बर्बाद हो गए, निकला कुछ नहीं है। हर डायलॉग तू में एक साथ खराब हुआ। आप कह रहे मुख्यमंत्री पहल करे, वहां तो प्रधानमंत्री पहल कर रहे थे भारत के, उनकी नहीं सुनी मानी किसी ने। शहाबुद्दीन साहब थे आपके नाम वाले, विदेश सेवा वाले, उनने एक डायलॉग में कहा था कि अशोक सिंघल से कि सिंघल जी बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, राम ने कहा, तो विचार करें शहाबुद्दीन साहब। फिर पेपर वेट चल गए, गिलास चल गए थे बैठक में, सद्भाव के साथ डायलॉग खत्म हो गया था। ये भी तो देखना पड़ेगा शहाबुद्दीन साहब, नहीं कहां डायलॉग हो और किससे हो। मुन्ना खान साहब, बीजेपी कह रही है कि जो कुछ भी होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बटेगा, प्रसाद बटेगा, संकीर्तन होगा, जो कुछ होगा काशी में, मथुरा में, वो सब न्याय और संविधान के दायरे में होगा, छीना झपटी नहीं। मुन्ना खान साहब, इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? मुन्ना खान साहब, आवाज पहुंच रही है? लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो आज कोर्ट उनके, सारी संस्थाएं उनकी, ईडी उनके, सीबीआई उनकी, मीडिया उनकी। अरे ईडी से इसमें क्या लेना देना? मथुरा का फैसला ईडी कर रही है क्या? चलती किसकी है? चलती किसकी है? जज उनके, जो जज अयोध्या में फैसला दिया उसको उसने राज्यसभा भेजने का काम किया। तो पारदर्शिता ये सरकार है कहाँ? ये सरकार को पारदर्शिता होना चाहिए। नहीं मुन्ना खान, आप क्या कह रहे हो कि कोर्ट भी भाजपा की हो गई? मुन्ना खान एक मिनट रुकिए, क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत की कोर्ट जो है, न्यायपालिका, वो भाजपा की हो गई? बिल्कुल बिल्कुल भाजपा की हो गई। लो भाई, कर लो बात। शहाबुद्दीन जी, अब बताइए, ऐसी बातें होंगी और फिर आप कह रहे हो डायलॉग हो जाए, तेरा तो गेम बजाना पड़े। मैं हैरान हूं, शहाबुद्दीन साहब को स्मरण होगा, वो लोग अदालत की हैसियत और उसके रुतबे और रुबाब की हलफ उठा रहे हैं, जिन लोगों को मैंने दिल्ली की सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट को गाली देते देखा। शहाबुद्दीन साहब, जिन लोगों को मैंने, जिनके पुरखों को मैंने, गूगल ने नहीं, अमिताभ अग्निहोत्री ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजों को तेली और तमोली कहते हुए, बनात वाला और जियाउर रहमान अंसारी, मैं नाम लेके बोल रहा हूं। वो लोग जमजम का पानी हाथ में लेके कह रहे हैं कि कोर्ट को दबाया जा रहा है। तमाशे की कोई लिमिट रखोगे कि नहीं? इस देश में कोर्ट का इतना अपमान कभी नहीं हुआ जितना शाहबानों के केस में हुआ राजीव गांधी की सरकार में। पुतले फूके गए, शव यात्राएं निकाली गई सुप्रीम कोर्ट के जजेज की। शहाबुद्दीन साहब, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तेली और तमोली बोला गया, जाके रिकॉर्ड चेक करा लीजिएगा। बनात वाला और जियाउर रहमान अंसारी, आपको याद होगा ना, फर की टोपी लगाते थे, लंबे से पतले से, जीएम बनात वाला ऐसी दाढ़ी रखते थे, है ना। वो लोग अब बता रहे हैं कि अदालत का मामला है गड़बड़। नहीं, बड़ा आरोप लगाने के लिए नैतिक सत्ता, नैतिक चरित्र चाहिए। अदालत के पक्ष में वो आदमी आवाज उठाए जिसने अदालत के फैसलों को पूरी अकीदत के साथ माना हो। ये लोग क्या सवाल उठाएंगे? और क्या हो रहा है मौलाना साहब? लोकतंत्र की बात हो रही है कि सब लोकतंत्र से होना चाहिए, दिस होना चाहिए, दैट होना चाहिए। संविधान की बात होती है, यतीमा किताब, संविधान की किताब की, जिसे देखो सो उसका एक गुटका हाथ में लिए है, घूम रहा संविधान का, कह रहा जी संविधान से चलो। अच्छा जी, उत्तराखंड में संविधान से एक काम हुआ है, संविधान से राई रत्ती अलग नहीं हुआ, 100% संविधान से चले हैं। शहाबुद्दीन साहब, यूसीसी पारित कर दिया,
काय को हल्ला मचा रहे हो, बोले सड़कों पे आ जाएंगे, शरीयत के अलावा मानेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई कह रहा डंडे से डंडा बजा देंगे, है कोई कह रहा जी छत पर खड़े होकर नीचे कूद जाएंगे, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा नीचे से छत पर कूद जाएंगे। क्यों? आपको संविधान में मंजूर नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में संविधान के मुताबिक आया है ना, सारे नियम कायदे प्रक्रिया का पालन हुआ ना, आपको तकलीफ क्यों है? आप ये बोलो हमको संविधान के हिसाब से वो काम मंजूर जो हमारे फायदे का हो। संविधान के हिसाब से हमारे थाली में रसगुल्ला आएगा तो हम संविधान मानेंगे, और मिर्च की पकौड़ी आएगी तो संविधान फेंक देंगे, ये बोलो ना। अदालत हमारे हित की बात कहेगी तो हम मानेंगे, वरना अदालत भी ठेंगे पे हम उसको तेली तमोली बता देंगे। क्या मैं ये शब्द उद्धृत नहीं करना चाहता था, ये शब्द अच्छे नहीं थे जो पार्लियामेंट में आए थे, और राजीव गांधी बैठे थे, खंडन नहीं करने किया उन्होंने खड़े होकर, और ना बनात वाला और जियाउर रहमान अंसारी को डांटा कि क्या बोल रहे हो। शहाबुद्दीन साहब, इस देश ने वो समय देखा है, और सद्भाव और बातचीत की बात शहाबुद्दीन साहब ऐसे तल्ख अल्फाजों के बीच में हो सकती है क्या? आप सोचिए कि चूड़ी पहन रखी है कि बिछिया पहन रखा है। भारत के 150 करोड़ लोगों के शक्ति और सामर्थ्य का एहसास नहीं क्या? भारत में वोट से चुना हुआ प्रधानमंत्री, उसका नाम जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी हो, उसका एक मयार होता है भाई। इतनी हल्की बात की जाएगी? इतनी हल्की बात मत बोलिए, और बोलने वाले सोचें कि भ्रकुटी भी टेढ़ी हो गई तो क्या होगा? क्या होगा? भारत का प्रधानमंत्री बहुत विशाल कद का व्यक्ति होता है, बड़ी हैसियत रखता है, हमारे करोड़ों लोगों के सामूहिक शक्ति और सामर्थ्य का एक रूप होता है भारत का प्रधानमंत्री। उसका नाम कोई हो, मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा। भारत में उससे बड़ा कोई चेहरा होता है क्या? नहीं। अगर दुनिया में पूछा जाए कि भारत का एक चेहरा, आदमी का चेहरा कौन सा है, तो मोदी के अलावा किसका बता देंगे? बताइए। ओवैसी का तो नहीं बता सकते। अच्छा लगे तो भी मोदी का ही चेहरा, और बुरा लगे तो भी मोदी का ही चेहरा। मैंने एक बार कहा था एक सेमिनार में, मेरी बात से मौलाना साहब आप सहमत होंगे, उत्तर प्रदेश में एक सेमिनार थी, अखिलेश यादव उसमें थे बाहैसियत मुख्यमंत्री, उनको भी भाषण देना था, मुझको भी अवधेश जी। मोदी केंद्र में आ चुके थे। मैंने कहा, सपा के सारे नेता मौजूद थे, मंत्री संतरी सब, तब भी मैंने कहा कि किसी को अच्छा लगे किसी को खराब लगे, भारत का चेहरा मोदी है, उत्तर प्रदेश का चेहरा अखिलेश यादव है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं। मैं मानता हूं मुख्यमंत्री प्रदेश का चेहरा होता है, प्रधानमंत्री देश का चेहरा। उसके साथ ऐसी बात करेंगे आपकी चूड़ी पहन रखिए। मित्र, मान लीजिए हम जब छोटे थे यतीमा, तो बड़े बूढ़े कहते थे हर वक्त हाव हाव ना करो। कई बार काल चक्र ऐसा होता है, जिभ्या पर सरस्वती विराजमान होती, जो बोलो सो हो जाए। मैं मुन्ना खान साहब मेरे मित्र, मैं कहूंगा ऐसी बातें मत बोला करो अंधेरे उजेरे। मान लो आपकी बात का सम्मान ही हो जाए, तब क्या करोगे? तो और रोगे सब लोग। मान लीजिए जो आप कह रहे हो कि फिर सब बना लो मंदिर, मान लीजिए ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? ऐसा मत बोलो। पता नहीं काल के प्रहर में कौन सा नक्षत्र कहां घूम रहा हो। मित्र, अदालत के रास्ते बात चल रही, भाई चलने दो, इसको तनाव का विषय मत बनाइए। जब अदालत के बिना अदालत के आदेश की मेरी बात में राई रत्ती बेईमानी हो मौलाना साहब, तो टोक दीजिएगा मुझे, कहिएगा भाई आपने झूठ बोला। जब बिना अदालत के आदेश के ज्ञानवापी में आपने विश्वेश्वर महादेव की पूजा बंद करा दी, 31 साल तक बंद रखी, तो अदालत के आदेश से अगर पूजा शुरू हो गई तो पेट में दर्द क्यों है? और जिनके पेट में दर्द है वो जाके एंडोस्कोपी कराएं और पेट का ऑपरेशन कराएं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।